Good morning, dear students. So, according to the syllabus, our next chapter is chapter 6 tissues. टिश्यूज़ देखिए बच्चों क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो काफ़ी सारे सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और आपस में ग्रुप बनाकर वो किसी एक स्ट्रक्चर या किसी एक फंक्शन को अंजाम देते हैं। इसी ग्रुप ऑफ सेल्स को जब वो एक सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, ऐसे ग्रुप्स ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही इस तरह के ग्रुप्स ऑफ सेल्स यानी कि टिश्यूज़ मिलते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी के जितने भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उन सबको कैरी आउट करते हैं। ठीक है। प्लांट्स में टिश्यूज़ थोड़े कम टाइप के होते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स हमसे थोड़ी कम होती हैं। एनिमल्स में टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के होते हैं क्योंकि हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन बींग्स द सेल्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट्स। तो हमारे अंदर जो मसल्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के हैं। ये देखो 3 तरह की तो हमारी सिर्फ मसल्स सेल्स हैं। ओके, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स स्पेशली हमारे सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती हैं। ये कुछ प्लांट के टिश्यूज़ हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है, जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है। तो ये दो अलग अलग तरह के टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़ की थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ एक दूसरे से अलग कैसे हैं। प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना होता है। ओके, इसलिए उनके ज़्यादातर सेल्स डेड होते हैं और वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्लांट टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं वो सिर्फ कुछ रीजन्स में होते हैं। वो रीजन्स कौन से हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आप सिर्फ 2 बातें जान लीजिए कि प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादातर डेड होते हैं क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करना होता, कम एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ यानी कि ताकत प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है वो सिर्फ कुछ रीजन्स में ही होती है, जिसके कारण भी उनको कम टाइप के टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, एनिमल टिश्यूज़, एनिमल्स को हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना पड़ता है, तो उनको प्लांट्स के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उनके फंक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए ज़्यादा अलग अलग टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट्स के मुकाबले एनिमल्स में ज़्यादातर सेल्स लिविंग होते हैं, उसमें ज़्यादातर डेड होते हैं, इसमें ज़्यादातर लिविंग होते हैं। ठीक है। एनिमल्स की ग्रोथ प्लांट्स के मुकाबले ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। ओके, सो एनिमल्स डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो हमारे अंदर डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स अलग अलग तरह के, मतलब ज़्यादा डिवीजन उनमें, ज़्यादा अंतर नहीं होता। ओके, वैसे तो प्लांट्स में भी ऑर्गन्स होते हैं लेकिन एनिमल्स में ऑर्गन्स ज़्यादा होते हैं। ओके, और हर ऑर्गन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने स्टमक की बात करें तो स्टमक एक ऑर्गन है लेकिन उसमें भी अलग अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यूज़ की। प्लांट टिश्यूज़ में जैसे हमने बात की पहले, डेड और लिविंग। प्लांट्स में ज़्यादातर डेड टिश्यूज़ होते हैं और लिविंग कम होते हैं। तो जो लिविंग सेल्स हैं वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अगर एक लाइन में बोले
तो दे आर लिविंग एंड कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, मतलब मल्टीप्लाई करते रहते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो परमानेंट शेप एक्वायर कर लेते हैं। ओके, इनमें ज़्यादातर डेड होते हैं, कुछ लिविंग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर लिविंग कम होते हैं, डेड ज़्यादा होते हैं। ओके, आइए अब इनकी हम टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो 3 तरह के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अब देखिए, इनको हम जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। मान लीजिए ये एक ट्री है, तो ट्री की जो लीव्स होंगी, लीव्स की जो, या सबसे ऊपर एक टहनी होगी, इन टहनियों की जो टिप्स होती हैं ना, जो टिप्स होती हैं वो हमेशा आगे की तरफ, मतलब उनमें हमेशा डिवाइडिंग एक्टिविटी चलती रहती है, मल्टीप्लाइंग एक्टिविटी चलती रहती है। तो एपिकल मतलब ट्री के जो टिप्स होते हैं उनको हम एपिक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अब बात करते हैं लिटरल की। लिटरल मतलब किसी भी ट्री के, किसी भी ट्री के जो साइड्स होती हैं, साइड्स, लेटरल मतलब साइड्स, साइड्स की जो ग्रोथ है, कोई भी प्लांट जो साइड्स की तरफ बढ़ता है वहाँ जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बात करते हैं इंटर कैलरी को जानने के लिए देखते हैं। मान लीजिए एक ट्री है या प्लांट है, एक लीफ इधर से निकल रही है, एक लीफ इधर से निकल रही है, तो इसके और इसके बीच का जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे इंटर कैलरी। ओके, हम इनको इंटरनोड भी कहते हैं। ऊपर एक नोड होती है, नीचे एक नोड वो एरिया होता है जहाँ से कोई ब्रांच या लीफ अराइज होती है। तो दो नोड्स के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो यहाँ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यूज भी आगे दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब साधारण, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज 2 तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में भी आगे 4 अलग तरह के टिश्यूज होते हैं और फ्लोएम में भी आगे 4 अलग तरह के टिश्यूज होते हैं। इनको हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।